हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आज आपको बायोगैस से की पढ़ाऊंगी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, दोनों के लिए। और जो जेडपीडी है उसका क्या महत्व है, वो क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो ये भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आज मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगी, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप के यहीं से बनते हैं, इसी तरीके से प्रश्न उत्तर आते हैं। ठीक है, ये वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, दोनों के लिए। बायोगैस से यूपी टेट में 2 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं, देता ही देता है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्रश्न नंबर 1। ठीक है, वायुसकी कौन है? जो वायुसकी हैं ये कौन है? ठीक है, तो ये वाइगोत्स्की है, इनका उत्तर होगा। ये मनोवैज्ञानिक हैं। ये वाइगोत्स्की कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रूस के रहने वाले थे, ये रूसी थे। ठीक है, जैसे प्रश्न में पूछेगा वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे, तो ये ऑप्शन में जर्मन और इटली, तो रूस, रूसी, इस तरीके से दे देगा, तो आपको इस पर टिक करना होगा। ठीक है, तो वाइगोत्स्की कौन कौन थे? वो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक विकास सिद्धांत दिया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो है सामाजिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। देखो, इसी में से इतने ही बीच में से आपके 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और इसमें से आपके कहीं नहीं गए हैं, इसी में से आ जाएंगे आपके, देखना है। वाइगोत्स्की से अलग कोई प्रश्न जाएगा ही नहीं इस वीडियो से। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। वाइगोत्स्की का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इनका जो ये वाला सिद्धांत है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हर बार के यूपी टेट को आप उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, जेडपीडी क्या है? ठीक है, तो जोन ऑफ प्रोमैक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ बच्चा सहायता से सीखता है। तो ये वाली सहायता कौन करता है बच्चे की, पता है? इसमें टीचर की सहायता, शिक्षक की सहायता मिलती है। ठीक है, सेगो फोल्डिंग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा शिक्षक द्वारा दी गई सहायता, जिससे बच्चा स्वयं सीखने लगते हैं, जिससे बच्चे स्वयं सीखने लगते हैं इस सहायता से। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। सीखने का आधार क्या है? सीखने का आधार क्या है? वो है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। भाषा का क्या महत्व है? जो भाषा का महत्व है वो क्या है? सोच के विकास में मदद करती है। सोच मतलब सोचने के लिए मदद करती है। हमारी जो भाषा है ना, वो सोचने के विकास में मदद करती है। ओके, प्रश्न नंबर 7। MKO क्या है? मोरल नॉलेज अदर्स। MKO ये है हमारा। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बट इतना नहीं। अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति, इसको ज़्यादा नहीं पूछता इसमें। ठीक है, फोकस किस पर है? तो फोकस किस पर के नहीं, वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया? ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। वाइगोत्स्की ने फोकस किस पर किया, है ना? किस वैज्ञानिक ने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो ये पूछेगा समाज और संस्कृति पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। वाइगोत्स्की का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो वाइगोत्स्की का जन्म कहाँ हुआ था, इनका हुआ था रूस में। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? ये रूस के थे। इनका जन्म भी रूस में हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। वाइगोत्स्की किस पर जोर देती हैं? वो सामाजिक संपर्क पर जोर देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। जेडपीडी में कौन मदद करता है? तो इसमें अधिक शिक्षक अधिक जानकार व्यक्ति है इसमें। ठीक है, जेडपीडी में। प्रश्न नंबर 13। सीखने में कौन महत्वपूर्ण है? समाज और भाषा। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं लग रहा है, इसीलिए नहीं मैंने बताया। तो सीखने में कौन महत्वपूर्ण है? समाज और भाषा से। ठीक है, प्रश्न नंबर 14।
एम क्यू का उदाहरण क्या है? जो एम क्यू है इसका उदाहरण क्या है? ये है शिक्षक और माता पिता। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास कैसा होता है? जो कैसा विकास होता है वो होता है सामाजिक संपर्क से होता है। ठीक है, ठीक है, इससे संपर्क होता है। प्रश्न नंबर 17, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो किससे संबंधित है? इनका संज्ञानात्मक विकास से। जो वाइगोत्स्की है इन्होंने किसका विकास किया था? संज्ञानात्मक विकास किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, सीखने की प्रक्रिया कैसी है? सामाजिक और सक्रिय। बच्चा किस तरीके से सीखता है? समाज से सीखता है और सक्रिय तरीके से सीखता है। ठीक है, बच्चा सक्रिय होना चाहिए। प्रश्न नंबर 19, बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखता है? जो बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखता है? सबसे बेहतर किससे सीखता है? मार्गदर्शन से। जैसे मार्गदर्शन, बच्चे को कोई टीचर पढ़ाएगा, बहुत अच्छे से समझाएगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, जेडपीडी का दूसरा नाम? निकट विकास क्षेत्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, भाषा और विचार का संबंध। जो भाषा है और विचार का संबंध किससे है? भाषा से विचार विकसित होते हैं। जो हमारी भाषा है उसी से तो हमारे विचारों में बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 23, वाइगोत्स्की किसे अधिक महत्व देते हैं? वो वातावरण को देते हैं। किसको देते हैं? समाज को, वातावरण को, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। ठीक है। सीखने का पहला स्तर क्या है? सामाजिक स्तर है। इन्होंने किसको दिया? सबसे पहले मैंने बोला ना, पहला स्तर किसको माना है? समाज को माना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो विकास को आगे बढ़ाना इनका है। जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो है विकास को आगे बढ़ाना। ठीक है, समाज को आगे बढ़ाना। प्रश्न नंबर 26, बच्चा सीखने में क्या करता है? वो सक्रिय भाग लेता है। जब बच्चा किसी चीज़ को सीख रहा है तो उसे सक्रिय, उसको सबसे पहले बच्चे को ही रखना चाहिए, टीचर को नहीं। पहले शिक्षा बच्चा आता है इसमें, तभी तो बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेगा, सीखेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, जेडपीडी में सीखना कैसा होता है? तो किस तरीके से होता है इसमें? सहयोग से। जैसे समाज से सीखेगा, वातावरण से सीखेगा, स्कूल से सीखेगा, शिक्षक से सीखेगा, तो वो सहयोग से ही सीख रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, फंडिंग का लक्ष्य क्या है? तो इसमें ना आत्मनिर्भर बनना। जैसे बच्चा खुद ही आत्मनिर्भर, जैसे बच्चे को हमने कोई चीज़ बताई, उसे समझाया, ठीक है, उसकी समझ में आ गया, फिर उसे दूसरे दिन पूछेंगे तो वो बच्चा कॉन्फिडेंस से बता सकता है, आत्मनिर्भर होकर। वो किसी पे वो नहीं रहेगा, सेल्फ डिपेंड। ठीक है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? वो सामाजिक अंतःक्रिया पर है। समाज पर उन्होंने बताया सामाजिक अंतःक्रिया पर। वाइगोत्स्की के से भी पूछ ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, तो सामाजिक अंतःक्रिया है इनका सिद्धांत। ठीक है। और मैं आपको और वीडियो में आपको मैं सारे सिद्धांत बता दूंगी, किसका थॉर्नडाइक का कौन सा है, वाइगोत्स्की का कौन सा है सिद्धांत। ये सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये सिद्धांत से 2 से 3 क्वेश्चन आते, ऑप्शन में तो इतने क्वेश्चन रख देगा उसमें कि आपको वहीं से 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो मार्गदर्शक की होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, बच्चा कब बेहतर सीखता है? समूह में सीखता है। समूह में जैसे कि बच्चा पाड़ पड़ोस में खेल रहा है, उसके जैसे स्कूल में बच्चे के समूह बना देते, 5-5 बच्चों के ग्रुप बना देते हैं, उनको टॉयज दे दिए जाते हैं उस तरीके से। तो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का क्रिएटिव दिमाग होता है तो वो उस तरीके से सीखते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, वाइगोत्स्की किससे ज़रूरी मानते हैं? किसे ज़रूरी मानते हैं? वाइगोत्स्की हैं जो
भाषा और संस्कृति को ज़रूरी मानते हैं। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उन्होंने भाषा पर और संस्कृति पर और ये समाज, इसी तरीके से इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कब होता है? तो जब मार्गदर्शन मिलता है। कब? जब मार्गदर्शन मिलता है बच्चे को तो बहुत अच्छे से सीखता है। ठीक है, ZPD से क्या ज़रूरी है? इससे सहायता मिलती है। किसको सहायता मिलती है? शिक्षक को मिलती है। ठीक है, सहारा देना इसका तो वही है। प्रश्न नंबर 36, बच्चा किससे प्रभावित होता है? सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। बच्चा सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है? जैसे बच्चे को माहौल अच्छा मिल रहा है, जो वातावरण है खुला है, अच्छा है, पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, अच्छा वातावरण है, पानी, शुद्ध हवा, तो इस तरीके से बच्चे का माइंड डेवलप होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37, सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है? वो समाज से होती है। बच्चा कहाँ से सीखता है? पहले अपने परिवार में आता है, परिवार से पार पड़ोस में जाता है, पार पड़ोस के बाद जाता है अपने स्कूल में, विद्यालय में। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार सोच कैसे बनती है? तो भाषा के माध्यम से बनती है। वो कहते हैं बच्चे की सोच कैसे बनती है? कहते हैं ना कि जैसे माँ, जैसे पार पड़ोस में रहती है उस तरीके का वातावरण दिखता है, बच्चा उसी तरीके से सीखता है। तो इनका भी मानना यही है, भाषा के माध्यम से सीखता है बच्चा। ठीक है, प्रश्न नंबर 39, तो MKO की भूमिका क्या है? तो ये जो MKO है इनकी भूमिका क्या है? सिखाना और मार्गदर्शन देना बच्चे को। ठीक है, वाइगोत्स्की किस प्रकार के विकास पर जोर देती हैं? जो वाइगोत्स्की है सबसे ज़्यादा किस पर देते हैं? मैंने बताया, ये सामाजिक विकास पे सबसे ज़्यादा जोर देती है। जो सामाजिक विकास आ जाए, सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए, तो ये वाइगोत्स्की का ही रहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 41, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? तो कैसे सीखता है? दूसरों के साथ मिलकर सीखता है। दूसरों के साथ मिलकर, मिलने का मतलब है जैसे बच्चा जाता है, वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में, तो उस तरीके से सीखता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, ZPD का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्षमता बढ़ाना है। ठीक है, तो 44, भाषा का पहला उपयोग क्या है? तो वो संचार है। ठीक है, संचार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 45, बाद में भाषा क्या बन जाती है? सोच का माध्यम बन जाती है। जो भाषा है हमारी, जो हम भाषा बोल रहे हैं, फिर हम उसी चीज़ को सोचते हैं। जैसे हम बच्चे को कोई हिंदी की किताब, कविता पढ़ाते हैं उसको, ठीक है, तो पहले वो उसको सोचता है, फिर उसका माध्यम करेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 46, वाइगोत्स्की किसे किससे सीखने से, वाइगोत्स्की किसे सीखने का साधन मानते हैं? तो वो भाषा को मानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये भाषा को मानते हैं। बच्चा किस से अधिक सीखता है? तो अनुभवी व्यक्ति से सीखता है। अनुभवी व्यक्ति का मतलब ये होता है कि जो उससे बड़े होते हैं वो अनुभवी हो, जैसे शिक्षक हो गए, माता पिता हो गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 48, सामाजिक संपर्क का क्या लाभ है? तो ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 49, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास किससे प्रभावित होता है? जो विकास है किससे प्रभावित होता है? समाज और संस्कृति से होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 50, ZPD में बच्चा क्या करता है? जो ZPD है उससे बच्चा क्या करता है? तो इसे सहायता से कार्य करता है। सहायता का मतलब जैसे शिक्षक उसे बता रहा है तो उसे शिक्षक से सहायता मिल रही है ना, कम होती है। प्रश्न नंबर 52, 52, भाषा किसे जोड़ती है? किसे जोड़ती है? समाज और व्यक्ति को। मतलब भाषा किसे जोड़ती है? समाज को भी जोड़ती है, व्यक्ति को भी जोड़ती, दोनों को जोड़ती है, तभी तो भाषा आती है इंसान को या बच्चों को, व्यक्ति को। वाइगोत्स्की किसे किसे ज़रूरी मानते हैं? तो वो सहयोग को ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। जो वाइगोत्स्की हैं वो किसको ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं? वो सहयोग को ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। प्रश्न नंबर 54, बच्चा कब स्वतंत्र होता है? अभ्यास के बाद, जब सीखने के बाद,
जब वो अभ्यास करता है किसी चीज़ का, उसे सीख जाता है अच्छे से, तो उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाता है कि हाँ ये चीज़ मुझे आ गई अच्छे से। प्रश्न नंबर 55, सीखने का परिणाम क्या है? तो जो सीखता है बच्चा उसका परिणाम क्या है? वो है हमारा विकास। ठीक है। प्रश्न नंबर 56, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक क्या है? तो यह है सहायक और मार्गदर्शक। ठीक है। जो शिक्षक है वो सहायक भी होता है बच्चे के लिए, एक मार्गदर्शक भी होता है, जैसे दिशा निर्देशक भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से बच्चा सीखता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 57, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान कैसा बनता है? तो सामाजिक अनुभव से बनता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 58, ZPD के किसके बीच का अंतर है? तो वर्तमान और संभावित स्तर। ठीक है। प्रश्न नंबर 60, बच्चा किससे प्रेरित होता है? बच्चा किससे प्रेरित होता? आसपास के लोगों से, मतलब आसपास के वातावरण से। प्रश्न नंबर 61, भाषा पहले कैसी होती है? पहले भाषा होती है बाहरी और आंतरिक होती है बाद में। ठीक है। प्रश्न नंबर 62, बाद में भाषा क्या बनती है? भाषा बाद में आंतरिक बन जाती है। जैसे जो बाहरी भाषा होती है, जैसे बोलता है वो बाहरी है। ठीक है। और जो अंदर सोच रहा है वो आंतरिक भाषा बन जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 63, वाइगोत्स्की किसे सीखने का आधार मानते हैं? जो वाइगोत्स्की किसे सीखने का आधार मानते हैं? सामाजिक संपर्क को। सामाजिक संपर्क, जो समाज के संपर्क में रहता है, जैसे कि वातावरण, पर्यावरण, पास पड़ोस, विद्यालय, स्कूल, इस तरीके के ये होते सामाजिक संपर्क हो गए कि हम। ठीक है। प्रश्न नंबर 64, विकास का मुख्य स्रोत क्या है? जो विकास का मुख्य स्रोत है वो है हमारा समाज। तो सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ से सीखता है? वो समाज से सीखता है। जो भी सीखता है बड़ा होता है, देखता है किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके से क्या है, तो वो समाज से सीखता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 65, वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण क्या कहलाता है? जो वाइगोत्स्की है उनका दृष्टिकोण क्या है? तो वो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। किस तरीके के दृष्टिकोण रखते हैं? वो सामाजिक सांस्कृतिक और दृष्टिकोण। ठीक है। जैसे समाज से। प्रश्न नंबर 66, बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। मतलब वो पहले सुनता है, दिखता है, फिर वो आंतरिक क्रिया के माध्यम से सीखता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 67, ZPD में कौन सक्रिय रहता है? तो इसमें कौन सक्रिय रहता है? इसमें शिक्षक और बच्चा दोनों सक्रिय रहते हैं। जो ZPD है इसमें शिक्षक और बच्चा ही होते हैं। ठीक है। सीखना पहले कहाँ होता है? सीखना पहले कहाँ होता है? सामाजिक स्तर पे होता है। सामाजिक स्तर पे कैसे होता है? जैसे कि बच्चा बड़ा होता है थोड़ा 2-4 साल का, तो वो पहले परिवार में आता है, फिर पाड़ पड़ोस में आता है, फिर समाज में आ जाता है। ठीक है। तो सामाजिक स्तर ही होता है वो सब। प्रश्न नंबर 70, फिर सीखना कहाँ होता है? व्यक्तिगत स्तर पर। पहले बच्चा कहाँ सीखता है? सबसे पहले कहाँ सामाजिक, फिर व्यक्तिगत स्तर पर सीखता है कि लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से क्या चल रहा है, तो ये सब चीज़ें सीखता है। ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास किसका परिणाम है? तो ये सीखने का परिणाम है। विकास है जो वो किसका परिणाम है? ये सीखने का परिणाम है। ठीक है। प्रश्न नंबर 72, बच्चा कैसे प्रगति करता है? जो बच्चा है जो कैसे प्रगति करता है? वो करता है सहयोग से प्रगति करता है। जो तरक्की करता है, बच्चा आगे बढ़ता है, विकास होता है, तो वो किससे होता है? वो सहयोग से होता है। वो किसके सहयोग से होता है? माता पिता, अध्यापक, शिक्षक के माध्यम से होता है, समाज के माध्यम से होता है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 73, वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के जनक हैं? तो ये वाइगोत्स्की हैं, ये किस सिद्धांत के जनक बोले जाते हैं? इनको जनक भी बोला जाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक बोले जाते हैं। ठीक है।
इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? तो वो दिया था सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। इनको जनक किसका माना जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है 74, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जो सीखना है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। जैसे कि जैसे एक बच्चा है, जो बाहरी होता है वो जो बोलना होता है, जो अंदर ही अंदर मन ही मन पढ़ रहा है या सीख रहा है, उसे अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 75, जेडपीडी में सहायता कौन देता है? तो जेडपीडी में कौन सहायता देता है? अधिक जानकार व्यक्ति। जैसे अधिक जानकार व्यक्ति है, जैसे तो इसका मतलब हो जाएगा, जैसे बच्चे के लिए तो माता पिता, शिक्षक यही हो जाएंगे। ठीक है, बड़े लोगों के लिए समाज हो जाता है। ठीक है, बच्चा कब अधिक सीखता है? तो सहयोगी वातावरण से। मतलब सहयोगी वातावरण का मतलब होता है बच्चा, जैसे समाज में क्या हो रहा है, किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके के लोग रह रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से। प्रश्न नंबर 78, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो भाषा का मुख्य कार्य है विचार व्यक्त करना। ठीक है, विचार व्यक्त करना, अपने विचार किसी और को, जैसे हम किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं कि कोई भी ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे छोटा बड़ा, इस तरीके से हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो किसी और को बताएगा, वो अपने से छोटे को या बड़े को सिखाएगा, इस तरीके से। ठीक है, प्रश्न नंबर 79, वाइगोत्स्की किसे विकास का आधार मानते हैं? तो वाइगोत्स्की हैं किसे विकास का आधार ज़्यादा मानते हैं? वो समाज का मानते हैं। इन्होंने जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने सबसे ज़्यादा समाज, सामाजिक, सांस्कृतिक, इस तरीके से इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने समाज पे ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 80, सीखना और विकास का संबंध। सीखना और विकास का संबंध है, तो सीखना विकास को आगे बढ़ाता है। जो विकास को आगे बढ़ाता है, तो बच्चा सीखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा वो। जैसे बच्चा कोई चीज़ सीखा, ABCD सीखा। ठीक है, फिर ABCD सीखा, तो ABCD से ए से एप्पल भी सीखेगा, B से बॉल भी सीखेगा, तो उसका विकास हो रहा है ना। फिर बॉय से लड़का भी सीखेगा कि बी से बॉय होता है, तो इस तरीके से उसका विकास हो रहा है। वो सीख रहा है, कुछ छोटी चीज़ सीखा, फिर छोटी से फिर उसके पार्ट बना बना के बड़ा बड़ा करके उसका विकास हो रहा है। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के जनक हैं, तो ये हैं हमारे, ये तो अभी अभी पढ़ा है मैंने। ठीक है, 81, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान कहाँ से आता है? तो ये ज्ञान आता कहाँ से? वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये ज्ञान आता कहाँ से है? तो इसका उत्तर है सामाजिक अनुभव से। जो समाज में लोग रहते हैं, किसी के साथ कुछ भी है, जैसे अनुभव हम कहाँ से सीखते हैं, हमें नई नई चीज़ें कहाँ से सीखने को मिलती है? लोगों से, समाज से सीखने को मिलती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, इसने ऐसा किया था तो इसको ऐसे हुआ था। ठीक है, तो हमें चीज़ें सीखने को समाज से अनुभव मिलता है। ठीक है, 82, जेडपीडी में सीखना कैसा होता है? तो निर्देशित होता है, ये निर्देशित होता है। ठीक है, बच्चा किससे प्रभावित होता है? तो वो संस्कृति से प्रभावित होता है। उसकी संस्कृति कैसी है, उसकी हिंदी भाषा है, मराठी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, तो वो अपनी संस्कृति के माध्यम से सीखता है। ठीक है, 85, प्रश्न नंबर 85, भाषा का विकास किससे जुड़ा है? जो वो भाषा का विकास है वो किससे जुड़ा है? वो सोच से जुड़ा है। जो हमारी भाषा है उसका विकास किससे जुड़ा है? सोच से। तो इस तरीके से प्रश्न घुमा के देगा कि भाषा का विकास किससे जुड़ा है? तो बच्चा भाषा सीखता है तो उसका विकास किससे जुड़ा है? तो उसकी सोच पर, बच्चा सोचेगा तभी कुछ कर पाएगा। 86, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक क्या करता है? तो वो उसका शिक्षक क्या करता है बच्चे के साथ? उसका मार्गदर्शन करता है। बच्चे को, जैसे बच्चे को कुछ आ नहीं रहा, बच्चे को पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो उसे सरल तरीके से समझाएगा, और सरल तरीके से समझाएगा, ट्रिक से भी समझाएगा, उसका मार्गदर्शन करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 87, सीखने में कौन ज़रूरी है? सीखने में
कौन जरूरी है, जो वाइगोत्स्की कहते हैं सीखने में कौन जरूरी है, सहयोग और संवाद। सहयोग और संवाद, देखो जो मैं ये बता रही हूँ टॉपिक, इसी तरीके से बिल्कुल डिट्टो डिट्टो आंसर यही आ जाता है, सहयोग या संवाद, कुछ भी दे देगा इस तरीके से ही देगा, ठीक है। विकास का आधार क्या है, जो विकास का आधार क्या है वो सामाजिक संपर्क है। जो विकास का आधार है, हमारा जो विकास कहाँ से होता है, तो वो सामाजिक संपर्क से होता है। समाज में रहकर ही हम सीखते हैं, समाज से जुड़ी चीज़ों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या है, तो जो वाइगोत्स्की हैं उनके वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या है, तो सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक एक प्रक्रिया है, ठीक है। जो वाइगोत्स्की कहते हैं तो कैसे सीखते हैं, तो वाइगोत्स्की का कहना है कि सामाजिक एक प्रक्रिया है जो समाज के द्वारा सीखता है बच्चा, ठीक है। प्रश्न नंबर 90, ZPD में बच्चा कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो सीखने के लिए तैयार होता है। इसमें क्या है, एक शिक्षक होता है, एक बच्चा होता है, तो इसमें बच्चा तैयार होता है सीखने के लिए। जब शिक्षक समझाता है तो बच्चा तैयार होता है, सक्रिय होता है सीखने के लिए, ठीक है। तैयार भी बोल सकते हैं, सक्रिय बोलते हैं। जैसे पेपर में हमारा ज़्यादातर ऑप्शन आता है वो सक्रिय आता है, ठीक है। भाषा क्यों ज़रूरी है, भाषा क्यों ज़रूरी है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा क्यों ज़रूरी है बच्चे के लिए। विचार विकसित करती है, जो भाषा है वो विचार विकसित करती है, मतलब विचारों को बढ़ावा देती है, उस सोच को ज़्यादा बढ़ावा देती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 93, बच्चा कैसे समझता है, जो बच्चा कैसे समझता है चीज़ों को, किस तरीके से समझाना होता है उसको, तो बातचीत से। जैसे कि हम उसको, जैसे हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे भी तो भी हम कुछ बोल के ही पढ़ाएंगे, और कहीं जैसे कि कहीं पर कुछ चीज़ें, छोटा बच्चा है तो हम उसे समझाएंगे कि ये क्या है, बस है, ये ट्रेन है, इससे कहीं जाते हैं, दूर यात्रा भी करते हैं, तो बच्चे को बातचीत के माध्यम से ही तो सीख रहा है। प्रश्न नंबर 94, वाइगोत्स्की किसे महत्व देते हैं, वाइगोत्स्की देते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक वातावरण को। तो आप ये सामाजिक वातावरण, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक क्रिया, इस सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इन तीनों को ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न नंबर, सीखना कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, तो बच्चे का सीखना होता है वो समाज से होता है। समाज कैसे होता है, बच्चा पैदा होता है वो परिवार में होता है, परिवार के सदस्य होते हैं, फिर वो बाहर निकलता है तो वह पाड़ पड़ोस में होता है, फिर वही समाज बनता चला जाता है। पहले छोटा सा ग्रुप होता है, फिर बड़ा 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 बनता चला जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 96, विकास कैसे बढ़ता है, विकास हमारा जो बढ़ता है वो मार्गदर्शन से बढ़ता है, ठीक है, मार्गदर्शन से। जैसे कि मार्गदर्शन का मतलब होता है कि जैसे कि एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक उसके माता पिता होते हैं, फिर उसके शिक्षक होते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसका मार्गदर्शक उसके शिक्षक करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 97, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा क्या करता है, तो बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। मैंने कहा है ना, जैसे तैयार होता है सक्रिय, तो बच्चा सक्रिय होता है, ठीक है। जैसे ऑप्शन में कहीं भी सक्रिय दिख जाए आपको तो आंख बंद करके रख देना। बच्चे को हमेशा सक्रिय रखा जाता है, सबसे पहले बच्चे को ही रखा जाता है, शिक्षक बाद में आता है, ठीक है। जब बच्चा सक्रिय है तभी तो शिक्षक समझा सकता है उसको, सब जब तो समझ में आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 98, ठीक है। ZPD किसे दर्शाता है, तो वो सीखने की क्षमता को दर्शाता है। किसको किसको दर्शाता है, सीखने की क्षमता को। तो सीखना कहाँ से होता है, सीखना तो समाज से भी होता है, स्कूल से होता है, अध्यापक से होता है, बच्चा कहीं से भी सीखता है, ठीक है। सोक्योफाइल्डिंग
का फ़ायदा क्या होता है इसका, इस समझ आसान होती है, जो इससे ना बच्चा बहुत आसान तरीके से सीख जाता है। ठीक है, इसकी आसान भाषा होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 100। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट करा रही हूँ। वाइगोत्स्की का मुख्य विचार क्या है, जो वाइगोत्स्की है उनका मुख्य विचार क्या है, सामाजिक सीखना, मतलब उनको समाज से सीखना, समाज में रहना, सामाजिक वातावरण, सामाजिक अंतःक्रिया, तो उनका समाज से ही है। जो वाइगोत्स्की हैं वो समाज को लेकर के ही बच्चे को सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो उनका है, तो ये वाइगोत्स्की हैं, तो इनका ये प्रश्न बनेंगे 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे पूछेगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, वाइगोत्स्की का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है तो वो है वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मैंने बताया, आपके इससे अलग प्रश्न नहीं जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपके लिए, इसको लास्ट तक देखिए। और दूसरी वीडियो इससे भी इम्पोर्टेंट लेके आने वाली हूँ, वो मैं दूसरे उसकी लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और जो ये वाइगोत्स्की हैं, तो देखिए इनका जो ये वाला है ना, जो वाइगोत्स्की है, इनके जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से ये वाला है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है इनका प्रश्न। ठीक है, और ये वाला भी भाषा, वाइगोत्स्की के अनुसार सोच कैसे बनती है, तो भाषा के माध्यम से बनती है। ठीक है, और देखिए इनका ये है, वाइगोत्स्की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विकास को आगे बढ़ाना, ये वाला भी इनका इम्पोर्टेंट है। बच्चा सीखने में क्या करता है, सक्रिय भाग लेता है। देखो मैंने बताया ना, ये वाला और ये वाला, बच्चा सीखने में क्या करता है तो सक्रिय भाग लेता है, मतलब बच्चा सक्रिय होना चाहिए। सबसे पहले बच्चा ही सीखता है अपने आप से, वो उत्साहित होता है। ठीक है, देखो वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है, सांस्कृतिक अंतःक्रिया पर है, सामाजिक अंतःक्रिया पर। ठीक है, तो इस तरीके से इनके ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप मेरी वीडियो देखिए, इससे अलग नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे इनका एक ये हो गया, वाइगोत्स्की कौन थे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आता है, पूछ लेता है ये कौन थे वाइगोत्स्की। तो ठीक है, रूस के वैज्ञानिक कौन थे, तो वाइगोत्स्की हो जाएंगे। ठीक है, और ये मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, जो वाइगोत्स्की हैं ये मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये जिन्होंने सामाजिक विकास सिद्धांत दिया था, इसके लिए जाने जाते हैं। वाइगोत्स्की का मुख्य सिद्धांत कौन सा है, तो सामाजिक विकास सिद्धांत इनका वेरी इंपॉर्टेंट है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो इनके ये हैं और इन्होंने प्रयोग किए हैं उस तरीके से। ठीक है, फोकस इन्होंने किस पे किया है, समाज और संस्कृति पर किया है। ठीक है, ये वाला प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने जितना भी किया है वो समाज, संस्कृति, तो इस तरीके से इन्होंने किया है। ये इस वीडियो से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गया। मैं दूसरी वीडियो डालूंगी, वो भी दूसरे मनोवैज्ञानिक की डालूंगी, पावलव की डालूंगी, थॉर्नडाइक की। मैं सारे जो भी है मनोविज्ञान में सबकी वीडियो बना के डालूंगी, आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पे पूछेगा वाइगोत्स्की कौन थे, तो इस तरीके से वहाँ पे इतना छोटा क्वेश्चन नहीं देगा, उसके क्वेश्चन की लेंथ बड़ी रखते हैं पेपर में। वैसे सी टेट में ज़्यादा रखते हैं, यूपी टेट में ज़्यादा नहीं रखते। यूपी टेट में तो सीधे पूछेगा, सीधा क्वेश्चन देगा, वाइगोत्स्की कौन थे, तो ऑप्शन दे देगा, मनोवैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, या फिर कोई शिक्षक थे, तो ये मनोवैज्ञानिक थे। इस तरीके से प्रश्न देगा। तो फिर से दूसरा क्वेश्चन देगा, वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत है, तो उसमें 4 ऑप्शन देगा, कोई भी दे देगा, बट वहाँ पे एक ये भी लिखा हुआ होगा कि सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इस तरीके से इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो वाइगोत्स्की का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो वहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन में दे देगा, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत, सबसे मुख्य सिद्धांत कौन सा है, तो सामाजिक विकास का सिद्धांत, ये ऑप्शन में होगा और भी ऑप्शन में होंगे। ठीक है,
फिर इसके बाद आएगा सीखने का आधार। जो थॉर्नडाइक है जी, जो है वाइगोत्स्की हैं, सीखने का आधार क्या है, जो जो वाइगोत्स्की हैं इनका सीखने का आधार क्या है, तो वो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सिखाने की बात करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ऑप्शन सेम डिट्टो, आपको ये मेरी वीडियो है इसको देखिए, आपको ऑप्शन में जो आंसर में देगा ना 4 ऑप्शन में इन्हीं से मिलेंगे, आपको इससे अलग नहीं जाएंगे। ठीक है, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सिम। ठीक है, तो इन्होंने देखो ये कहाँ के रहने वाले थे। जो इनका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, रूस में। ठीक है, इन्हें रूसी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, ये सामाजिक संपर्क पर ज़्यादा जोर दिया है इन्होंने, किस पे दिया है, समाज पर ज़्यादा जोर दिया है। तो ये पूछ लेता है ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने समाज पर जोर दिया है, तो ऑप्शन में दे देगा थॉर्नडाइक, पावलोव, वाइगोत्स्की, जिन पियाजे। तो आपको समाज पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है तो वो वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, इस तरीके से हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, आप इसको देखिए, आपका इस वाइगोत्स्की इसी वीडियो से हो जाएगा।